व्हाट्स अप एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी को नमस्ते, सभी को जय श्री राम। देखो यार, अगर आप कनाडा आ रहे हो, दो चीज़ों पे फोकस करना, पीआर एंड पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। कनाडा आने का पर्पस क्या है? जल्दी जल्दी पीआर लेना, सेटल होना, पैसे कमाना, चाहे वो जॉब करके कमाओ चाहे बिजनेस करके कमाओ। और हमें कभी कभार लगता है कि हम जो पैसा यहाँ पे कमा सकते हैं वो हम अपनी होम कंट्री में नहीं कमा सकते। जो क्वालिटी ऑफ लाइफ हमें यहाँ मिलेगी वो हमें अपनी होम कंट्री में नहीं मिलेगी। हर किसी का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, डिफरेंट परसेप्शन है सेम चीज़ को देखने का, सेम कंट्री को देखने का। सो वो अलग चीज़ है। ये वीडियो सिंपल सी है कि विच प्रोविंस यू हैव टू चूज़। इफ़ यू हैव टू चूज़ फ्रॉम अल्बर्टा और सस्कैचुअन, या अगर आपको अल्बर्टा चूज़ करना है, सस्कैचुअन चूज़ करना है, अगर हमें कहीं भी एडमिशन लेना हो किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, अगर हम LMI पे आना चाहते हैं, वर्क परमिट पे आना चाहते हैं, हमें जल्दी PR कहाँ मिलेगा, हमें अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी। अगर हम किसी और प्रोविंस से आ रहे हैं, ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक, जहाँ पे CRS स्कोर काफ़ी हाई जा रहा है, जहाँ पे PR नहीं मिल पा रहा, तो हम किस प्रोविंस में मूव हो जाए। आई विल कंपेयर दिस टू प्रोविंस, क्योंकि मैं दोनों जगह रह चुका हूँ। सो आई विल कंपेयर इट एंड लिसन इट वेरी केयरफुली। इफ़ यू न्यू टू माई चैनल, लाइक शेयर ज़रूर करना, एंड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट यू कैन सब्सक्राइब इट, एंड इफ़ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1 देयर वुड बी अ नॉमिनल फीस यू हैव टू पे। यू कैन DM मी ऑन द इंस्टाग्राम। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। शुरुआत करूँगा ईजी PR के रिगार्डिंग। देखो यार, सीधी सी भाषा में बोलता हूँ, अगर आपको ईजी PR चाहिए तो मूव टू सस्कैचुअन। आई विल गिव यू विद एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 ईयर की आपने स्टडी करी है, अब 1 ईयर का कोर्स लेना चाहते हो, तो आप एजुकेशन लेते हो, कोई भी लेते हो, सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो, ग्रेजुएशन तो नहीं होता, सर्टिफिकेट डिप्लोमा हो, या कोई भी आप 1 ईयर का कोर्स लेते हो, तो आपका होगा कि मुझे 1 साल के अंदर जल्दी PR चाहिए कि इससे मैं 1 साल और ना बढ़ा, क्योंकि आपको जो वर्क परमिट मिलेगा वो 1 ईयर का मिलेगा। अगर आपके पास 1 ईयर की एजुकेशन लेते हो सस्कैचुअन में और 1 ईयर की एजुकेशन लेते हो आप अल्बर्टा में, तो मैं आपको कहूँगा कि चूज़ सस्कैचुअन। वेट फॉर 1 मिनट, जाने दो ट्रक वाले भैया को, तब तक मेरा चेहरा देखो। अगर आप 1 ईयर की स्टडी सस्कैचुअन में करते हो तो आपके पास चांसेस ज़्यादा है टू गेट अ PR एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज 1 ईयर की स्टडी करो। अगर आप 1 ईयर की स्टडी में ही अगर आप किसी भी वर्क करते हो, किसी भी प्रोफाइल में जिसकी कैटेगरी या जॉब की जो कैटेगरी वो A-B-O में आती है, तो आपके पार्ट टाइम आवर्स भी काउंट होती है। तो आपके जो पार्ट टाइम आवर्स काउंट हो गए तो ऑटोमेटिकली आप एलिजिबल हो जाओगे आफ्टर 1 ईयर के बाद ही टू गेट और टू फाइल फॉर SINP प्रोग्राम या PNP प्रोग्राम के अंदर विद इन 90 डेज अकॉर्डिंग टू द सस्कैचुअन गवर्नमेंट के अंदर, प्रोविंस गवर्नमेंट में के अकॉर्डिंग आपको PR मिल जाएगा 90 डेज़ के अंदर। इफ़ यू आर अनलकी तो इट माइट टेक 4 months, 5 months, नॉट मोर देन 6 months। सो इट्स वेरी इजी टू गेट अ PR एज सून एज पॉसिबल। 1.5 साल के अंदर आपको PR मिल जाएगा सस्कैचुअन में। अगर इसको मैं कंपैरिजन करूँ अल्बर्टा प्रोविंस से, आप वहाँ पे 1 ईयर की स्टडी करते हो और आपको वहाँ पे 6 months का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। डजेंट मैटर आप किस फील्ड में एक्सपीरियंस लेते हो, यू हैव टू टेक अ 6 months एक्सपीरियंस। बट अभी नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, इमिग्रेंट्स, रिफ्यूजी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, डिफरेंट प्रोविंस से जो बच्चे जा रहे हैं वो सारे जा रहे हैं अल्बर्टा साइड। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ PR विद इन 6 months। इट माइट टेक 7 months, 8 months, 1 year। बट अल्बर्टा की गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आपने 1 ईयर की आप स्टडी करी है अल्बर्टा में, आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो फिर आप भूल जाओ कि आपको PR मिलेगा आफ्टर 1 ईयर की स्टडी के बाद। बट इफ़ यू टेक 2 ईयर कोर्स और उसके बाद आपको 1 ईयर की स्टडी करनी होती है, 6 months की स्टडी करते हो, तब चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज आपके पास 2 ईयर का कोर्स है और आपके पास 3 years का वर्क परमिट है। क्योंकि 1 ईयर की स्टडी करोगे तो 1 ईयर का वर्क परमिट मिलेगा। तो इस हिसाब से सस्कैचुअन मच बेटर एज कम्पेयर टू अल्बर्टा। अगर आप LMI रिलेटेड जॉब पे आते हो, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो सिंपल सी भाषा में बता देता हूँ। जब किसी एम्प्लॉयर को वैसा एम्प्लॉय कनाडा में नहीं मिलता तो वो किसी फॉरेन वर्कर को हायर करता है, वो टेम्प्रेरी फॉरेन वर्क परमिट पे होता है, तो उसे हम कहते हैं LMI। LMI एक डॉक्यूमेंट होता है जो IRCC में फाइल करना होता है कि ये बंदा है या वो टूरिस्ट है या विजिटर वीज़ा पे है या वो अपनी होम कंट्री से उसने अप्लाई किया है, उसे वर्क परमिट उसे दो। तो वर्क परमिट अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। अगर आप अपनी होम कंट्री से अप्लाई करते हो तो इट विल टेक 10 to 12 months। अगर आप कनाडा में हो, फिजिकली प्रेजेंट हो, तो चाहे टूरिस्ट वीज़ा पे हो या विजिटर वीज़ा पे हो, इट विल टेक मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 months टू गेट अ वर्क परमिट, अगर सब कुछ बढ़िया रहा। ठीक है, अब अगर आपको LMI के रिगार्डिंग आपको चूज़ करना हो कि विच प्रोविंस आई हैव टू चूज़, सस्कैचुअन और अल्बर्टा, तो आई वुड रिकमेंड यू सस्कैचुअन। उसका रीज़न क्या है? वेट फॉर 20 seconds। उसका रीज़न ये है कि अगर आप सस्कैचुअन में आते हो
तो यहाँ पे आपको 978 आवर्स काम करने होते हैं, मीन 7 महीने। वैसे तो कहते हैं आप 1 साल काम करो, बट आपको मैं कहूँगा कि आप 1 साल वर्क करो, 1 साल के बाद आप फाइल लगा सकते हो SINP के अंदर। 90 डेज़ के अंदर आपको फाइल मिल जाएगा, PR मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफाइल, उसके भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पे आपको मिनिमम 60 पॉइंट चाहिए होते हैं SINP के अंदर। आपकी एज भी मैटर करती है, आपकी प्रोफाइल भी मैटर करती है, आपकी कैटेगरी क्या है वो भी मैटर करती है। अगर आपने एजुकेशन ली हुई है तो मैटर करेगी, कि अगर आप LMI पे हो तो आपने एजुकेशन नहीं ली होगी, ऑब्वियस सी बात है, तो उसको मैं रखता हूँ साइड में। अगर आपके पास फ्रेंच लैंग्वेज की स्किल्स है, अगर आपके पास B2 का सर्टिफिकेट है तो आपको उसके भी 20 से 25 पॉइंट्स मिलते हैं, तो आपकी जो फाइल है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एंड सेम गोज़ टू अल्बर्टा ऑल्सो, अगर आपके पास लैंग्वेज स्किल्स है वहाँ पे सर्टिफिकेट दिखा तो आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग हो जाती है। लेकिन LMI अगर मैं इसको कंपैरिजन करूँ अल्बर्टा के अंदर, अल्बर्टा में चलती है रूरल रिन्यूएबल स्ट्रीम। अब बहुत सारे कंसल्टेंट या इमिग्रेशन वाले बोल तो देते हैं कि भाई यहाँ पे चले जाओ, रूरल रिन्यूएबल स्ट्रीम पे लगा देंगे आपका हो जाएगा, बट आपको पता नहीं होता कि उसमें ड्रॉ निकलता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, और आपके मार्क्स कितने आते हैं, आईलेट्स के जनरल स्कोर पे कितना मार्क्स आता है, सेम गोज़ सस्कैचुअन ऑल्सो। और आपकी ऐसा नहीं कि आपने अगर वहाँ पे 1 ईयर वर्क किया है तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इट विल डिपेंड, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। और ये 5000 लकी ड्रॉ निकलते हैं, तो इसे लगा ना ये सस्ता स्कैम है, सस्ता कहूँगा मैं, इसे कहूँगा लग्जरी स्कैम है, क्योंकि सारे लोग अल्बर्टा जा रहे हैं, जितने भी इमिग्रेंट्स हैं, रिफ्यूजी है, इसलिए रिफ्यूजी का तो अलग ही सीन चलता है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं अल्बर्टा जाओगे तो सही, यहाँ पे जॉब तो मिले आपको। पहले जो अल्बर्टा में रह रहे हैं, जिन्होंने अल्बर्टा में एजुकेशन ली, उनको जॉब मिलेगी फुल टाइम वाली, आपको क्या घंटा जॉब मिलेगी। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब इन अल्बर्टा इन द करंट सिनेरियो। इवन 2024 में भी डजंट मैटर आप कैलगरी में रह रहे हो या एडमिंटन में रह रहे हो, अगर आपके पास स्किल्स होगे, अगर आप टैलेंटेड हो, आई वुड रिकमेंड यू लर्न स्किल्स। होगे तो आपको जॉब मिल जाएगी, अगर नहीं होगे तो आप फिर कहीं भी जाओ, किसी भी प्रोविंस में रहो, सो इट्स वेरी हार्ड फॉर यू टू गेट अ जॉब एज सून एज पॉसिबल। इट विल टेक 2 मंथ 3 मंथ 4 to 5 months भी, और कई बार 6 महीने भी लग जाएगा। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, आपको प्लम्बर नहीं आता, मैकेनिक, ग्राफिक डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल मार्केटिंग, शेफ़ के रिगार्डिंग नहीं आता, आपके पास फ्रेंच लैंग्वेज की स्किल्स नहीं है, सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। अगर आपको योगा आती है तो इट्स स्टिल यू विल गेट अ जॉब, अगर योगा नहीं आती तब भी आपको जॉब नहीं मिल पाएगी। अगर आपको स्टिचिंग का वर्क आता है, मेकअप आर्टिस्ट आता है, नेल पेंटिंग आती है, आई वुड रिकमेंड यू लर्न इट। डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, लड़कों को भी कहूँगा कि लर्न इट, बहुत पैसा है इसके अंदर, सीरियसली बहुत पैसा है। जो लोग एक हफ्ते में कमाते हैं ना, वो आप 1 दिन में कमाओगे। तो अब बात करते हैं क्राइम के रिगार्डिंग। क्राइम देखो दोनों में बराबर है, थेफ्ट, रॉबरी, मर्डर इतना कुछ होता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन क्राइम के रिगार्डिंग में कहूँगा कि दोनों इक्वल है, तो क्राइम में इतना ज़्यादा मैं डिटेल में जाऊँगा नहीं, बाकी डिपेंड। सस्कातून में थोड़ा सा है, सस्कातून जो फाइनेंशियल कैपिटल है सस्कैचुअन की, बाकी अल्बर्टा में भी है, एडमिंटन साइड भी है, होमलेस की भी बहुत सिचुएशन है, ड्रग एडिक्ट लोग भी है जो मिथीन या चीज़ें लेते हैं, और कैलगरी साइड भी है, चाहे रेड डियर सिटी भी हो या लेथब्रिज सिटी भी हो या वाइट कोट हो, वहाँ भी है। वाइट कोट में इतना नहीं, वाइट कोट तो छोटा टाउन है, लेकिन क्राइम दोनों में बराबर है। लेकिन यहाँ पे कैनबिस लीगल है, ड्रग्स आप लेते हो, लोग लेते हैं, बेचते हैं, तो इट्स डिपेंड सिटी टू सिटी। बट अगर मैं दोनों में कंपैरिजन करूँ, दोनों में इक्वली है, बट इफ़ यू हैव टू से वन, दैन अल्बर्टा में थोड़ा स्लाइटली ज़्यादा है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग कहूँ तो अल्बर्टा का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छा है, चाहे वो आपको ट्रैम की सर्विस हो, एडमिंटन में भी है, कैलगरी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक बसेस के रिगार्डिंग हो, ज़्यादा बेटर एज़ कम्पेयर टू सस्कैचुअन। वहाँ पे ज़्यादा सर्विस है, ज़्यादा पॉपुलेशन है, अपॉर्चुनिटीज़ अल्बर्टा में ज़्यादा है जॉब्स के रिगार्डिंग। लेकिन इतनी अपॉर्चुनिटीज़ तो है, लेकिन इमिग्रेंट्स पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, तो जॉब्स के रिगार्डिंग में इक्वली का होगा। लेकिन थोड़ा मैं 1 पॉइंट स्लाइटली मैं सस्कैचुअन को दूंगा, कि सस्कैचुअन में पॉपुलेशन बहुत कम है और अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, डाइवर्स अपॉर्चुनिटी है, लेकिन थोड़ी लिमिटेड है एज़ कम्पेयर टू अल्बर्टा। अल्बर्टा में ज़्यादा है, लेकिन वो अगर आप नेचुरल इंडस्ट्री में वर्क करते हो, नेचुरल गैस में वर्क करते हो, इस इंडस्ट्री में वर्क करते हो, ऑयल फील्ड में वर्क करते हो, आप IT में वर्क करते हो कैलगरी साइड, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर आप स्किल बेस्ड वर्क करते हो तो अच्छा पैसा आप अल्बर्टा में कमा सकते हो, लेकिन करंट सिनेरियो में जॉब ही बहुत कम है। अगर आपके पास स्किल्स होगे तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर स्किल्स ही नहीं है तो फिर आपको दिक्कत तो हर जगह ही आएगी। बट PR के रिगार्डिंग सस्कैचुअन इज़ मच बेटर एज़ कम्पेयर टू अल्बर्टा। तो ये हो गया पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। देखो वेदर के रिगार्डिंग का, वेदर दोनों का इक्वल ही है, नवंबर के बाद से और अप्रैल तक तो वेदर दोनों का हार्श ही होता है। कभी कभार दिसंबर, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ का जो वेदर है अब उस पर भरोसा नहीं कर सकते, कभी बारिश हो जाएगी, कभी रात हो जाएगी, कभी जल्दी रात हो जाएगी, कभी यहाँ पे स्नोफॉल हो जाएगी, कभी हमें ठंडा स्टॉर्म आ जाएगा, कभी रेन हो जाएगी, कभी धूप निकल आएगी। अभी -12 डिग्री टेम्परेचर है लेकिन धूप निकल रही है, और मुझे ऐसा कोई फील नहीं हो रहा, क्योंकि ना ही मैंने कुछ पहना हुआ है हाथ पे, ना ही कुछ जैकेट वैकेट, सिर्फ एक शर्ट पहनी हुई है।
वो भी सिंपल सी है, उसके अंदर भी कुछ पहना नहीं हुआ, तो इतना हार्श टेम्परेचर नहीं होता है, लेकिन वो दिसंबर के एंड में शुरू होता है और जनवरी, फरवरी और मार्च के मिड तक दोनों में हार्श टेम्परेचर रहता है, जिसमें -30 डिग्री 25 डिग्री एवरेज टेम्परेचर रहता है। कभी का लो हो जाता है, कभी ऊपर हो जाता है, तो इट्स डिपेंड डे टू डे। बट दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी या मार्च के मिडल में टेम्परेचर मैक्सिमम हार्श रहता है। अगर मैं बात करूँ टैक्स सिस्टम के रिगार्डिंग, टैक्स सिस्टम में अल्बर्टा इज़ मच बेटर एज़ कम्पेयर टू सस्कैचुअन इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटीज़, इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स, क्योंकि 2 तरह के टैक्स है, GST एंड PST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो 5% है, जो कॉमन है हर प्रोविंस में, पूरे कनाडा में, जो फेडरल गवर्नमेंट को जाता है, और प्रोविंशियल टैक्स। अल्बर्टा की जो इकॉनमी है वो चलती है ऑयल एंड नेचुरल गैस पे, ये मैं पहले भी एक बार वीडियो में बोल चुका हूँ। तो इसकी इकॉनमी ऑयल एंड गैस पे, तो इनकम पे भी टैक्स बहुत कम है, कम्युनिटी पे भी टैक्स बहुत कम है। तो प्रोविंशियल जो टैक्स है अल्बर्टा में वो है 0%, और सस्कैचुअन में जो टैक्स लगता है वो है 6% प्रोविंशियल टैक्स। लेकिन सब्जियों पे, दूध पे या मिल्क से रिलेटेड चीज़ें हो गई या मीट पे हो गया, तो उस पर टैक्स नहीं लगता, कम्युनिटीज़ पे टैक्स नहीं लगता सस्कैचुअन में। आपको अगर कोई टैक्स लगेगा तो सॉफ्ट ड्रिंक पे, बियर पे, अल्कोहल पे टैक्स लगता है। लेकिन ओवरऑल ठीक है, सस्कैचुअन बढ़िया है, लेकिन इस हिसाब से टैक्स सिस्टम के हिसाब से इनकम पे हो, कमोडिटीज़ पे हो, तो अल्बर्टा 1 पॉइंट या 2 पॉइंट ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू सस्कैचुअन। देखो सस्कैचुअन कभी भी आओगे ना, सस्कैचुअन में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं अभी सस्कैचुअन में ही रह रहा हूँ। अगर आप कभी सस्कैचुअन में आओगे ओंटारियो प्रोविंस से या ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस से या क्यूबेक प्रोविंस से, आपको ऐसा फील होगा कि आप 15-20 साल पीछे चले गए हो, क्योंकि इतनी डेवलपमेंट नहीं है हर चीज़ में। मैं मतलब ऑलमोस्ट सब में कह रहा हूँ, चाहे किसी भी फील्ड में हो, क्योंकि यहाँ पे जो मेजर इंडस्ट्रीज़ है सस्कैचुअन में वो है रिटेल, एग्रीकल्चर और फूड एंड पैकेजिंग और माइनिंग। अल्बर्टा में जो है वो नेचुरल गैस, ऑयल है, IT इंडस्ट्री है थोड़ी बहुत, जो कैलगरी साइड ज़्यादा है, एडमंटन में थोड़ी बहुत है, और माइनिंग इंडस्ट्री भी है। इवन अल्बर्टा में थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भी है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ इकॉनमी अल्बर्टा इज़ मच बेटर एज़ कम्पेयर टू सस्कैचुअन। अब आपके माइंड में होगा कि किस प्रोविंस को चूज़ करना चाहिए। इफ़ यू वांट PR as soon as possible, if you want job in current scenario, I would recommend you Saskatchewan. बट अगर आपके पास जॉब है, आपको जॉब मिल सकती है, आपके कॉन्टैक्ट्स है अल्बर्टा साइड, आपको पैसा बचाना है, इन्वेस्ट करना है, तो अल्बर्टा इज़ मच बेटर, क्योंकि वहाँ पे पैसा बचता भी है, टैक्स में भी, इनकम में भी, कॉमोडिटी भी सस्ती है। अगर आपके पास जॉब होगी तो यू विल गेट अ जॉब, आपको PR मिल सकता है अगर आपके पास 3 इयर्स का वर्क परमिट हो। अगर आपके पास, आप किसी और प्रोविंस से आ रहे हो और आपको जॉब मिल रही है तो अल्बर्टा मूव हो जाओ। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आई वुड सजेस्ट यू अल्बर्टा में देखो। अगर अल्बर्टा में नहीं मिलती है देन यू कैन हैव टू चूज सस्कैचुअन। लेकिन दोनों का बहुत क्लोज टाइज है, तो दोनों ही प्रोविंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन डेवलपमेंट के मामले में अल्बर्टा इज़ फार बेटर एज़ कम्पेयर टू सस्कैचुअन। लेकिन आखिरी में पैसा बिजनेस के अंदर है, जॉब में नहीं है। और मैं एक ही चीज़ कहूँगा, देखो एजुकेशन फ़ीस दोनों की बराबर ही है, कोई डिफरेंट नहीं है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यूनिवर्सिटी में फ़ीस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कॉलेज वहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको स्पेसिफिकली इस वीडियो में बोलना चाहूँगा, अल्बर्टा में कॉलेज है पोर्टेज कॉलेज। अगर आप पंजाब से हो, हरियाणा से हो, या किसी और गुजरात से हो, हैदराबाद से हो, अगर आप किसी एजेंट से बात कर रहे हो, वो आपको एजेंट भेजते हैं पोर्टेज कॉलेज में, वो कहते हैं कि वहाँ पे चले जाओ। अगर आप उस कॉलेज में जा रहे हो, एक चीज़ याद रखना, ध्यान रखना, आप जो भी कोर्स ले रहे हो आपको वर्क परमिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और आप उस कोर्स के अंदर आप PNP में या AINP के अंदर एलिजिबल हो या नहीं हो PR के रिगार्डिंग। अगर आप रिसर्च नहीं करोगे तो इट विल बी अ वेरी बिग इशू इन द फ्यूचर आफ्टर 1 और 2 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं 99.9% दे ऑल आर इन फ्रॉम इंडिया। सब पंजाब से, हरियाणा से या गुजरात साइड से ही है, इन 3 स्टेट से ही है। मैक्सिमम आपको पंजाब साइड से मिलेगा। और कैलगरी में इसके 2 कैंपस है, एक है लोकला बीचे में जो बिल्कुल ही वाहियात कैंपस है, ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन से दुनिया में आ गए हैं, और दूसरा कैंपस है कैलगरी साइड। और ये कॉलेज भी प्राइवेट है। और क्योंकि एक चीज़ याद रखना, एक और चीज़, आप इमिग्रेशन कंसल्टेंट से बात तो कर लेते हो, उनकी बात तो मान लेते हो, आपको लगता है कि वो आपसे फ़ीस नहीं ले रहे हैं, वो आपकी बड़ी हेल्प कर रहे हैं। ज़िंदगी में आए हो, कुछ भी लाइफ में फ्री में नहीं मिलता। अगर कुछ फ्री में मिल रहा है तो उसकी हिडन चार्ज होते हैं। अगर वो आपसे कमीशन नहीं ले रहा, लेकिन वो कमीशन ले रहा है कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से। बेवकूफ़ मत बनो। जिस यूनिवर्सिटी, जिस कॉलेज में जा रहे हो उसकी पहले रिसर्च करो और 2-3 चीज़ें पे फोकस करो। स्किल सीख के आओ अपने होम कंट्री से, और यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट करो। रुपए में खर्च करो, रुपए में एक्सपेंस करो और डॉलर में कमाओ।
PR जल्दी कहाँ मिल रहा है, पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल रही है, और जिस सिटी में उसका कैंपस है, जिस सिटी में वो कॉलेज यूनिवर्सिटी है, वो सिटी कैसी है, ये चीज़ें बहुत फ़र्क पड़ती है। स्टार्टिंग में लगेगा इतना फ़र्क नहीं पड़ता, आपको लगेगा हम कनाडा जा रहे हैं, कनाडा में लाइफ बड़ी चंगी है, बड़ा मज़ा आ रहा है, ये आ रहा है, यहाँ पे आओ आपको समझ आ जाएगा कि कनाडा की ज़िंदगी कैसी है। देखो कनाडा का मैं अगर सिंपल सा एग्जांपल दूँ ना, कनाडा एक हाथी है, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और है। तो यही यहाँ पे सेम सिनेरियो है। लोग बहुत अच्छे हैं, काइंड है, सपोर्टिव है, हेल्पफुल है, नो डाउट ऑन इट, पीपल आर वेरी फ्रेंडली, पीपल आर गुड, बट नॉट एवरीवन, बट येस 90-95%। बट इट्स ऑल डिपेंड आप किस प्रोविंस में रहते हो। अगर आप टोरंटो साइड रहते हो, GTA साइड रहते हो, तो वहाँ पर थोड़े आपको खड़ूस लोग मिल जाएंगे, बट इट्स डिपेंड पर्सन टू पर्सन, नॉट एवरी वन इज़ लाइक दिस, बट इट्स डिपेंड। बाकी लोग अच्छे हैं। कनाडा इज़ अमेजिंग कंट्री इन टर्म्स ऑफ नेचर, इन टर्म्स ऑफ लाइक वेदर भी बहुत अच्छा, ऐसा नहीं कि बहुत हार्श विंटर होती है, लेकिन हाँ 3-4 महीने रहती है, और सीनरी बहुत अच्छी है। बाकी अपॉर्चुनिटीज़, कंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट करनी पड़ती है। तो आई वुड रिकमेंड यू, बहुत सारी चीज़ सीख के आओ और यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट करो, पैसे कमाओ एंड हेल्प ईच अदर। सो ज़्यादा मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इतना कुछ खास है नहीं। बाकी अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखना चाहो, आपको रिकमेंड करूँगा कि और मेरी वीडियोस देखो, क्योंकि मैं अल्बर्टा के रिगार्डिंग स्पेसिफिकली, सस्कैचुअन के रिगार्डिंग स्पेसिफिकली वीडियो बना चुका हूँ, तो आई एम नॉट रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। सो अगर इफ़ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1, यू कैन DM मी ऑन Instagram, there would be nominal fees you have to pay। आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।